नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गुरविंदर बांगा और आप सुन रहे हैं हमारा पॉडकास्ट पेड़ नीम का रोता होगा, जिसमें हम बात करते हैं कुछ त्वचा रोग समस्याओं की, उनके निदान की और कुछ शायरी की। एक हफ्ते के अंतराल के बाद आज का एपिसोड बायोटिन और थायराइड के संबंधों पर, क्या सच है क्या भ्रम है। बायोटिन दरअसल एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हेयर फॉल या वीक नेल्स के लिए हर घर में इतना मशहूर है कि बिना जाने बिना समझे हम इसे खाते रहते हैं हफ्तों, महीनों, सालों साल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही बायोटिन आपकी थायराइड रिपोर्ट्स को गड़बड़ा सकता है और गलत इलाज तक करवा सकता है। मेरा एक शेर देखिए कि या गलत या ठीक लगता है सभी को, या गलत या ठीक लगता है सभी को, दरमियां एक सच नहीं दिखता किसी को, राम को सब कुछ पता है यार फिर भी अग्नि में जलना पड़ेगा जानकी को। तो इन बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ होता है, हमें उसे समझना होगा कि क्या इनकी आवश्यकता है और अगर आवश्यकता है तो इसके अच्छे प्रभाव, बुरे प्रभाव क्या है। तो चलिए आज इसे साइंटिफिक लेकिन सिंपल भाषा में समझते हैं कि बायोटिन और थायराइड का संबंध क्या है। सबसे पहले क्या है बायोटिन? बायोटिन यानी विटामिन B7। ये बॉडी में फूड को एनर्जी में बदलता है, स्किन और हेयर सेल्स के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। अंडा, मूंगफली, बादाम, दालें, दूध, केला, ये इसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं और इसकी डेफिशिएंसी बहुत रेयर है, सिर्फ कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स में या फिर बहुत सीवियर मालन्यूट्रिशन में। यानी हेल्दी डाइट लेने वाले ज़्यादातर लोगों को एक्स्ट्रा बायोटिन सप्लीमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फिर भी इंस्टा पर, यूट्यूब पर आपस की बातचीत में हेयर फॉल के पेशेंट्स, ब्रिटल नेल्स के पेशेंट या डल स्किन के पेशेंट्स बायोटिन सप्लीमेंट्स को बहुत रेगुलरली अपने आप लेते रहते हैं। इनफैक्ट ये मार्केट में हेयर स्किन एंड नेल कैप्सूल्स के नाम से भी बिकते हैं, जिसमें 5 से 10 मिलीग्राम बायोटिन होती है। सोशल मीडिया और एडवर्टाइजिंग ने तो इसे एक मैजिक पिल बना दिया है। बहुत से पेशेंट्स आके बोलते हैं, सर मैं बहुत दिनों से बायोटिन तो ले रहा हूं पर हेयर फॉल में फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था ना। हम फकीरों पर नहीं खतरा कोई, आजकल देता नहीं पैसा कोई, झोपड़ी में दाल की उठी महक, फिर बिका बर्तन पुराना क्या कोई। तो हमारी नेचुरल डाइट्स अच्छी हैं अपना पैसा मार्केट में बर्बाद करने की बजाय। और फिर आज का सवाल कि बायोटिन और थायराइड का क्या रिश्ता है, कहाँ है प्रॉब्लम। दरअसल मॉडर्न लैब मशीन्स जो थायराइड हार्मोन्स को टेस्ट करती हैं, यानी T3, T4, TSH को, वो बायोटिन स्ट्रेप्टाविडिन सिस्टम यूज करती हैं। ऐसे में हाई डोज बायोटिन सप्लीमेंट लेने वाले पेशेंट्स की रिपोर्ट अक्सर गलत हो सकती हैं। TSH फाल्सली लो दिखाई देता है, जैसे पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म हो गया हो। T3 और T4 फाल्सली हाई दिखाई देते हैं, तो रिपोर्ट और भी कंफ्यूज करती है। तो असल में पेशेंट नॉर्मल होता है, लेकिन रिपोर्ट देखकर उसे थायराइड की दवा शुरू कर दी जाती है। और ऐसे ही हाइपोथायराइड पेशेंट भी मिसडायग्नोस्ड होकर अपनी दवा को बंद कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक पेशेंट था जो हेयर फॉल के लिए 10 मिलीग्राम बायोटिन सप्लीमेंट ले रहा था। उसकी थायराइड रिपोर्ट जब मैंने देखी तो TSH ऑलमोस्ट 0 था और T3, T4 बहुत हाई था। तो उस पेशेंट ने किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से संपर्क किया, लेकिन वहाँ पे हिस्ट्री नहीं दी गई कि वो बायोटिन ले रहे हैं। तो पेशेंट को अननेसेसरी एंटी थायराइड ड्रग्स शुरू कर दी गई और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हुए।
जब पेशेंट्स यहाँ आए और चूंकि हेयर फॉल की समस्या थी तो बायोटिन की हिस्ट्री ली गई। ऐसे में बायोटिन बंद करवाया गया और कुछ दिनों बाद जब उनका टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट्स सारी की सारी नॉर्मल थी। 2017 में अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन ने यह वार्निंग जारी की थी कि हाई डोज बायोटिन लैब इंटरफेरेंस कर सकता है। कम से कम 72-96 घंटे तक बायोटिन को बंद रखिए, तभी रिपोर्ट्स की रिलायबल होने की संभावना बनेगी। बहुत से सच और भ्रम हैं हमारे आसपास। जैसे एक बहुत बड़ा भ्रम है कि बायोटिन डायरेक्टली थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करता है, पर नहीं। जैसा मैंने कहा, यह थायराइड ग्लैंड पर असर नहीं डालता, ये सिर्फ आपकी लैब रिपोर्ट्स को गड़बड़ करता है। ऐसे एक और भ्रम है कि बायोटिन हेयर फॉल की हर समस्या का इलाज है। नहीं, बायोटिन सिर्फ उन लोगों में मदद करता है जिनमें एक्चुअली डेफिशिएंसी हो। बाकी सब केसेस में ये यूजुअली बिल्कुल बेकार होता है। अगला भ्रम, ज्यादा बायोटिन ज्यादा बाल और चमक। ओवरडोज से कोई फायदा नहीं होता, उल्टा रिपोर्ट्स और हेल्थ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? अगर आप थायराइड टेस्ट करवाने जा रहे हैं तो कम से कम 3-4 दिन पहले बायोटिन को बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को हमेशा बताएं कि आप कौन कौन से सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। हेयर फॉल या स्किन डलनेस का कारण हर बार बायोटिन डेफिशिएंसी नहीं होता। कई बार आयरन, विटामिन डी या स्ट्रेस वगैरह भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, और इसके अलावा थायराइड तो एक कारण है ही। नेचुरल बायोटिन रिच डाइट्स पर भरोसा रखिए। तो दोस्तों, बायोटिन एक उपयोगी विटामिन है, लेकिन हर सप्लीमेंट की तरह ये भी सुरक्षित हो ये जरूरी नहीं। गलत डोज और गलत समय पर लेने से ये आपकी थायराइड रिपोर्ट्स को गड़बड़ा सकता है और फिर अनचाहा इलाज भी शुरू हो सकता है। याद रखिए, हर विटामिन की तरह बायोटिन भी तभी काम करता है जब इसकी आवश्यकता हो। इसकी ओवरडोज आपको एक्ने वगैरह की समस्या भी दे सकते हैं। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन से बचिए और सही मार्गदर्शन के लिए हमेशा एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट की राय लीजिए, आसपास के कुकुरमुत्ते की तरह खुले हुए एस्थेटिक या हेयर सेंटर्स से नहीं। तो आज यहीं तक। मैं डॉक्टर गुरविंदर बांगा मिलूंगा आपसे अगले बुधवार को फिर से किसी नई समस्या के साथ, आपको अपने इस शेर के साथ छोड़ते हुए कि पैरों में अगर आपके छाले नहीं होते, ईमान के फिर घर में निवाले नहीं होते, तुम दोस्त बनाए रखो जुगनू को दिए को, सूरज ही के उगने से उजाले नहीं होते। नमस्कार।